हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू चेंज पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन मिश्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 में जो ओएमआर जारी किया गया है उसमें हुई गड़बड़ियों के बारे में, और बीपीएससी टीआरई 3 का जो आंसर किया आने वाला है उसके बारे में, प्लस बीपीएससी टीआरई 4 कब आएगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इन सब मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप आने वाली जो अपडेट है उससे आप रूबरू हो सकें। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं कि ओएमआर आ चुका है और कब तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। 22 अगस्त तक, यानी जिन्होंने ओएमआर डाउनलोड नहीं किया है वो 22 अगस्त तक अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके ओएमआर डाउनलोड कर सकते हैं। रही बात आंसर की, तो देखिए जहां तक जानकारी दी गई है आयोग के द्वारा कि 18 अगस्त रात 12 बजे के बाद, यानी आज रात 12 बजे के बाद आंसर की आना शुरू हो जाएगा। यानी कि डे बाय डे आप 1 से 5, 6 से 8, 9, 10 और 11, 12 डे बाय डे आंसर की हो सकता है सब्जेक्ट वाइज भी देखने को मिल सकता है कि 6 to 8 या 9, 10, 11, 12 में सब्जेक्ट वाइज ये आंसर की दें। अब ये देखने वाली बात होगी, आज के बाद पता चलेगा कि 1 to 5 तो एक ही दिन में आ जाएगा, लेकिन 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 का ये सब्जेक्ट वाइज देते हैं आंसर की या पूरी एक वर्ग वाइज देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट मंथ एंड तक देने की बात आयोग ने कही है। मंथ एंड का मतलब अब ये मान के चल सकते हैं कि लास्ट के 3 दिनों में ही रिजल्ट देखने को मिलेगा अगर इस मंथ में रिजल्ट आता है तो, अन्यथा आपको सितंबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट 100% देखने को मिल जाएगा। और रही बात टीआरई 4 की, तो देखिए टीआरई 4 में जो बिहार सरकार द्वारा और शिक्षा विभाग के द्वारा, दोनों के द्वारा ये बताया गया है कि हमारे पास 1,60,000 पद अभी टीआरई 4 के लिए बाकी है जो हम विज्ञापन जारी करेंगे। कहीं कहीं पर सुनने को मिला था कि जो टीआरई 4 में 1.6 लाख की बात हो रही है वो टोटल 1,60,000 नियुक्ति की बात हो रही थी, जिसमें 87,000 पदों पर नियुक्ति इस समय गतिमान है, यानी चल रही है। यानी कि जो पद बाकी रह जाते हैं यानी कि लगभग 50 से 60,000 के करीब, लगभग 70,000 के करीब वैकेंसी रह जाती है, वो हम टीआरई 4 में उसको विज्ञापन निकालेंगे। लेकिन ये 100% सत्य नहीं है। ये अब जब टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा तभी क्लियर हो पाएगा, या तो फिर विभाग की तरफ से कोई अधिकारी, आला अधिकारी आकर इस बारे में कोई इसका सत्यापन करे कि इसमें कितनी सच्चाई है और क्या ये झूठ है। ठीक, ये टीआरई 4 की बात है। अच्छा, टीआरई 3 में जो ओएमआर सीट आया है उसमें कहीं ना कहीं आपको गड़बड़ी देखने को मिली थी। गड़बड़ी किस तरीके की थी? बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे कि जिनके ओएमआर में गलती हो गई थी, उसके बाद भी उनका ओएमआर ओके दिखा रहा है। लेकिन कई अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका ओएमआर 100% सत्य है, यानी सही है, यानी कि उन्होंने सारी जानकारी बिल्कुल यथावत भरी थी, उसके बाद भी उनका ओएमआर सही नहीं दिखा रहा है, यानी उनका ओएमआर रिजेक्टेड दिखा रहा है, यानी कि ओके नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जब न्यूज 18 बिहार झारखंड की तरफ से ये खबर चलाई गई कि ओएमआर में कहीं ना कहीं समस्या है, जब छात्रों के द्वारा अवगत कराया गया तो ये बात विभाग तक पहुंची, आयोग तक पहुंची। आयोग ने ये आश्वासन दिया कि टीआरई 3 में जो भी गड़बड़ियां हैं उसको, ओएमआर में जो भी गड़बड़ियां हैं उसको हम सुधार करेंगे और उसके बाद हम आंसर की जारी करेंगे। यानी कि जब तक जितनी गड़बड़ियां हैं, जब तक वो सही नहीं हो जाती हैं तब तक आपको आंसर की देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि आज तक, यानी कि आज तक ओएमआर सीट में जो गड़बड़ियां थी वो पूरी हो चुकी होंगी और आज रात 12 बजे के बाद से आपको आंसर की देखने को मिलेगा। यानी कि आज रात 12 बजे के बाद जिन लोगों के ओएमआर में गड़बड़ी थी वो फिर से अपनी त्रुटिहीन ओएमआर सीट अपनी डाउनलोड कर सकते हैं फिर से, और उसके बाद आंसर की से अपना मिलान कर सकते हैं। अब आज पता चलेगा कि सभी अभ्यर्थियों के एग्जैक्ट कितने मार्क्स आ रहे हैं। जब वो मार्क्स आपको पता चलेगा फिर ये हमें पता लगेगा कि किसके कितने मार्क्स कम हुए हैं, क्योंकि देखिए बहुत ये ज्यादा हुआ है कि किसी को 85 पता है, किसी को 90 पता है। तो जब YouTube से मिलाया गया है तो सबके इतने आए हैं, लेकिन अब जब ऑफिशियल आंसर किया जाएगी उससे हम लोग मैच करेंगे सारे लोग,
तब पता चलेगा कि एग्जैक्ट कितने मार्क्स हमारे आ रहे हैं और कट ऑफ कितने जाने की उम्मीद है। फिलहाल आयोग ने बिल्कुल आश्वासन दिया है कि जो OMR में गड़बड़ी हुई है इसका प्रभाव कहीं भी आंसर की पर, रिजल्ट पर और कट ऑफ पर देखने को नहीं मिलेगा। अब ये हम लोग आयोग की बात पर विश्वास कर सकते हैं, सिर्फ इतना ही हमारे हाथ में है। जैसे TRE 1 और TRE 2 में देखने को मिला, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा TRE 3 में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और एक और बिग अपडेट है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ऐच्छिक स्थानांतरण, यानी कि जो लोग वहां पर कार्यरत हैं एज अ शिक्षक, उनके लिए ये खबर है। अगर आपकी कोई पहचान का ऐसा कोई व्यक्ति है जो वहां पर अध्यापक है TRE 1 और TRE 2 या सक्षमता परीक्षा पास करके, तो आप उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा कि सितंबर तक, यानी कि सितंबर तक बिहार सरकार ने ये आश्वासन दिया है, शिक्षा विभाग ने आश्वासन दिया है कि सितंबर तक हम उनके ट्रांसफर नियुक्ति के लिए बात कर रहे हैं। यानी कि सितंबर आखिरी तक TRE 1, TRE 2 और सक्षमता परीक्षा पास करके जो वहां पर टीचर हुए हैं, वो ऐच्छिक स्थानांतरण, यानी कि वो जहां चाहते हैं उस जगह पर अपना स्थानांतरण करा सकते हैं। फिलहाल इसके लिए अगर कोई पति पत्नी बेसिक विभाग में काम कर रहा है, यानी कि वहां पर BPSC के थ्रू अगर वर्क कर रहा है, तो उनको, विकलांग अगर हैं कोई, यानी कि अगर ऐसे कोई कैंडिडेट होते हैं तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। बाकी सेकंड प्रायोरिटी के तौर पर बाकी लोग भी रहेंगे जिनको ऐच्छिक जिला या अगर किसी का होम डिस्ट्रिक्ट लेना चाहता है, तो ये सारी सुविधाएं आपको सितंबर तक दी जाएंगी। आप उसका लाभ अवश्य लीजिए। अगर आप किसी अपनी मनमानी जगह पर जाना चाहते हैं तो वहां पर आप जा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे लेट्स डू चेंज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।